हम इंडिया के साथ भी आने वाले 100 साल में भी उनके साथ नहीं मिल सकते। वैसे हम कहते हैं कि हाँ हमारा इंडिया के साथ बड़ा मुकाबला है, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, ठीक है। वो हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिजिटल हैं। जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। मुल्क वो होता है जिसको दुनिया मानती है, या फिर जो से कौम है जिसको दुनिया मानती है। इंडिया को लोग मानते हैं, इंडिया की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। अब आप यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ की आपने बात की है, हमारे मुसलमान मुल्क ही है ना, पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क है, इंडिया हालांकि हिंदू मुल्क है। वहाँ पे जाके देख लें, वहाँ पे इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान से। तो मैं ये देखना, ये छोटी सी बातें, अब यहाँ पे जो मर्जी कह दे कि ये गद्दार है कुछ भी है, लेकिन हमें ये जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हमें फेस करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है इंडिया के लिए, हमने तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया। कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। और दोस्तों, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडिया साउथ एशियन इकोनॉमी को लीड करेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान की अब कोई कंपैरिजन नहीं रही, क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसीलिए पूरी दुनिया इंडिया के साथ ट्रेड भी करती है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करती है। और पाकिस्तान में तो आर्मी का राज चलता है, इसीलिए पाकिस्तान में आर्मी जब चाहे तब गवर्नमेंट को बदल देती है, इसीलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करती और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट पर उन्होंने जो इकॉनमी के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के लिए प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा है कि साउथ एशिया की इकॉनमी को इंडिया लीड करेगा, जबकि पाकिस्तान में गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और वर्ल्ड बैंक को भी इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। इंडिया लीड तो करेगा, लेकिन एक और भी आज ना रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की, उसमें वो रिपोर्ट गुजरी है आपके नज़रों से? नहीं, मैंने नहीं देखी, बताया। अच्छा, उसमें रिपोर्ट में आके पाकिस्तान में पिछले 22 मंथ्स में लोएस्ट इन्फ्लेशन इस मंथ में हमने रिकॉर्ड की है। तो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में। नो वे, वो नो डाउट वो करेंगे, लीड तो करना है इंडिया ने, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है हमारा उनके साथ। लेकिन पाकिस्तान भी ठीक जा रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सारे इंडिकेटर्स भाई ने बताए हैं बड़े शॉर्ट टर्म है। हमारी इकोनॉमी कभी ग्रोथ नहीं कर सकती जब तक हमारी यहाँ पे इंटरनल इंस्टेबिलिटी रहेगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूसली रह रही है। उस वजह से कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इकोनॉमी कैसे बूम करेगी? जबकि इंडिया में सबसे वहाँ पे उनका प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे कंटिन्यूस एक ही हुकूमत आई जा रही है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, ग्रोथ फोकस्ड है। यहाँ पे आते हैं, सड़कें बनाते हैं और बस। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनती यहाँ पे, एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा। जब तक एजुकेशन नहीं बने पे फोकस नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स पे फोकस नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारा बिल्ड होगा, तो ग्रोथ तो हमारी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल इस तरह तो वाकई में पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं होगी। अगर हम बात करें इंडिया की, तो अब आप देखें कि इंडिया में कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। वो सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा नहीं कर रहे, अपने जो नौजवान नस्ल है उसको भी एम्पावर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने बात की एजुकेशन की, IT के निज़ाम की, इन्वेस्टमेंट की, तो अब देखिए कि इंडिया में ऑलरेडी तमाम ममालिक कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने ये 2 टेन्योर्स में जब भी किसी मुल्क में गए हैं, वो हमेशा अपने मुल्क के लिए नई इन्वेस्टमेंट जो है लेकर आए हैं, नए प्लान्स लेकर आए हैं, नई डील्स लेकर आए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो हम कटोरा लेकर पहुँच जाते हैं कि भाई हमारी मदद करो। तो ज़ाहिर है इन चीज़ों को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान में दूर दूर तक जो है स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। और वाकई में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो चुकी है, मिडिल क्लास जो फैमिली थी वो इतनी ज़्यादा गरीब हो चुकी है कि अब उनके हालात जो हैं हमें देखकर दुख होता है। ऐसी बात है। अब देखें इंडिया की, अगर हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ जी। वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में सारी वही आती हैं। पाकिस्तान की एक आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं आती। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर किसी ने अपने वो प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं। उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एज अ मार्केट देखते हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे वैसे ही इनफेमस है, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा?
नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट में की अगर हम बात करें तो वो बंद है। पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही। और अगर पीएसएल की बात करें तो आपने देखा कि अंबानी के बेटे की शादी थी तो कैसे वो प्लेयर्स जो हैं वो छोड़ के चले गए कि हमने अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। उनके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी थी पीएसएल से। ऐसे ही है। इसके अलावा भी बाकी देख लें, यहाँ पे जैसे हमारे अभी रिसेंट इलेक्शंस भी हुए हैं, वो देख के ही बायर्स तब हर जगह यही था कि यहाँ पे एक काफ़ी गहमा गहमी हुई है। जैसे इलेक्शंस हुए हैं, इतनी देर बाद आए हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया पे देखी जाती हैं। हमारी इकॉनमी कैसे बेहतर हो सकती है जब हमारी लोन की रीपेमेंट्स ही नहीं हो रही, वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स हो रही हैं कितने सालों से, और मज़ीद हम लोन ले ही जा रहे हैं। तो ना हमारी जीडीपी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को, ना हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो मज़ीद डाउनफॉल के एक वो स्लाइड पे चले हुए हैं। तो वर्ल्ड बैंक सही कह रहा है ना, वर्ल्ड बैंक सही कह रहा है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं वो पॉवर्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल से ये वाली हुकूमत के बाद मज़ीद 1 मिलियन के और आ जाएंगे लोग जो इस पॉवर्टी की लाइन से मज़ीद नीचे क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बात बताई कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान पर दुनिया की कोई भी कंट्री ट्रस्ट नहीं कर सकती और इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगी। और दूसरी साइड पाकिस्तानी बंदे ने बताया कि इंडिया में पहले दिन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी भी है, इसीलिए इंडिया पर दुनिया ट्रस्ट भी करती है और इंडिया के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी करती है। और दूसरी बात पाकिस्तानी बंदे ने बताई कि इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया की यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।